डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के वक्त ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा की बात दुनिया में एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे पास आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20 फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने पढ़ना है यील्ड। यील्ड की अगर हम बात करें तो यील्ड होती है किसी भी चीज़ की पैदावार। अब पैदावार क्या चीज़ होती है? अगर आप फसल उगाते हैं तो लास्ट पे जो आपको फसल की पैदावार हासिल होती है या जो मिकदार हासिल होती है उसको कहते हैं यील्ड। तो अब यहाँ पे क्या होता है? पैदावार हमारे पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वो मिकदार obtained in a chemical reaction, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें हासिल हो रही होती है, हम उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार है obtained in a chemical reaction, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें हासिल हो रही होती है, हम उसको कहते हैं यील्ड। फॉर एग्जांपल हम अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिला दें तो हमारे पास अमोनिया गैस हासिल होती है। तो ये जितनी मिकदार में हासिल होती है हम इसको कहते हैं यील्ड। यील्ड हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हासिल हो रही होती है। अब हमने केमिकल रिएक्शन कराया और ये जो चीज़ हमें हासिल हुई है ये इसकी कहलाएगी यील्ड। अगर हम यील्ड को देखें तो इसकी दो काइंड होती है, एक है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी हमारे पास एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल का मतलब अंदाजा, मतलब जो हम अंदाजे से यील्ड लेते हैं, पैदावार लेते हैं, तो वो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल। फॉर एग्जाम्पल आप फसल उगाते हैं तो आपको जो उसकी अंदाजा लगाते हैं कि ये इतनी बोरियां देगी, तो वो जो आपने अंदाजा लगाया है वो होगी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? हमारे पास अंदाजा लगेगी औसत उसकी पैदावार। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब आपने कैलकुलेट किया और उस दौरान जो आपको प्रोडक्ट हासिल हुई है वो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड है क्या? बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन के बाद हासिल होती है हम उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ये हमेशा एक्चुअल यील्ड से ग्रेटर देन होती है, ज्यादा होती है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड, ये हमेशा जो है एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? मतलब आप औसत निकालते हैं अपने नंबरात की, अंदाजा लगाते हैं कि मेरे पेपर के दौरान या पेपर के बाद कितने मार्क्स आएंगे। जब मार्क्स आते हैं तो वो कम होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं मिकदार, लेकिन अमूमन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज्यादा होती है। फिर एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल का मतलब होता है हकीकी, मतलब वो यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड होती है आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट। आपने तजर्बा किया, मतलब पेपर दिए, पेपर के बाद जब आपका रिजल्ट आया तो आपके मार्क कम आया, तो ये जो आपके पास मार्क आए हैं पेपर देने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो होगी एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें प्रोडक्ट की मिकदार हासिल होती है वो है एक्चुअल। जैसे कि हमने कहा है थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास ऑलवेज लेस देन, इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। अब ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है? वो हमारे पास है कैलकुलेशन के बाद वाली अमाउंट, जबकि ये है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने के बाद वाली अमाउंट। तो ये एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? इसकी काफी सारी वजूहात हैं। देयर आर मैनी रीजंस, लाइक जैसा कि हमारे पास कौन सी हो सकती है? इनएक्सपीरियंस वर्कर। जो आपके पास वर्कर है वो इनएक्सपीरियंस्ड होगा। इनएक्सपीरियंस वर्कर जो है वो इस पे अफेक्ट करता है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। मतलब आप बेकरी में काम नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, कि आपसे कहें कि वो ब्रेड बनाए बेकरी में जाकर, और एक बेकरी में काम करने वाला बंदा ब्रेड बनाए, तो अमूमन ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो ब्रेड बनी होगी वो कम मिकदार है, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास से वेस्ट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस वर्कर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। इनएक्सपीरियंस वर्कर पे अफेक्ट करते हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ है कि साइड रिएक्शन अगर बहुत बात ऐसा हो जाता है कि हमारे पास साइड रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। अब ये N2 इसके साथ ऑक्सीजन गैस हमारे पास मिलकर बना देती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो NO2 गैस बन रही है ये हमारे पास साइड रिएक्शन के तौर पर बन रही है। तो साइड रिएक्शन बाद हो जाता है। फिर हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल का मतलब प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होती हैं और प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब फर्ज कर लें आपके पास ये 100 ग्राम में था तो ये भी आपके पास 100 ग्राम में है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बननी चाहिए थी वो 200 ग्राम।
फर्स्ट कह रहे हैं ये 200 ग्राम, लेकिन बात चूंकि इसके साथ ये वाली रिएक्शन कर रही है तो 50 ग्राम में फर्स्ट कर लेता हूँ, इसी बात से लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है 150 ग्राम या 120 या 100 ग्राम जाके। तो इससे भी क्या हुआ है, हमारी एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो गई है। तो इसी वजह क्या की साइड रिएक्शन अकर हुआ है और रिवर्सिबिलिटी आ गई है। रिवर्सिबिलिटी की वजह से क्या हुआ है कि एक्चुअल यील्ड कम हो गई। फिर हमारे पास है प्रोसेसेस, बहुत हम फिल्ट्रेशन जब कर रहे होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का मैकेनिकल लॉस, मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होनी चाहिए थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब समझने पे कुछ ना कुछ हज़रात बायोटिक वगैरह के तौर पर बाकी रह जाते हैं, तो इससे भी हमारी एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। इसके साथ इंप्योरिटी वाला भी लिख सकते हैं, देयर इज इंप्योरिटी इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में बहुत बार इंप्योरिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन दैट मेक्स द एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। व्हाई, ये क्यों कम होती है, तो इसकी ये वाली रीजन लिखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस सवाल का, तो इसको लाकर याद रखें। इनएक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, साइड रिएक्शन अकर हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है केमिकल रिएक्शन में, प्रोसेस के दौरान जो मैकेनिकल लॉस प्रोडक्ट का हो जाता है, या इंप्योरिटी ऐड हो जाती है, तो उससे भी हमारी जो प्रोडक्ट है एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। फिर आ जाती है परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड या इसको कहा जाता है एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की मिकदार एफिशिएंसी, काम करने की स्लाइड। तो एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स किस मिकदार तक, किस हद तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी और परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड बेसिकली है क्या, ये रेशियो है बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के दरमियान रेशियो है, मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100, मतलब ऐसा समझिए आपके नंबर आते हैं, आप उनकी परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर लिखते हैं हासिल करता नंबर डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल नंबर होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उससे हम परसेंटेज मालूम करते हैं। अब यहाँ पे यील्ड भी करें तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, या इसको याद रखने का हमारे पास अल्फाबेटिक वे होता है। ये हमारे पास ए अल्फाबेट में पहले आता है, जबकि अगर टी को देखें तो ये अल्फाबेट में बाद में आता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ये कैसे अंदाजा है कि इसको अगर ए वाली जो एक्चुअल यील्ड वो ऊपर रखी जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड अल्फाबेट में बाद में आती है, तो ये बात है जैसे मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज यील्ड को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड की एफिशिएंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज यील्ड हमारे पास ज्यादा मिकदार में होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। तो क्योंकि हमने ऊपर यही बात किया है कि यील्ड हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार है, तो ये एफिशिएंसी जो है परसेंटेज यील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा आपके पास परसेंटेज यील्ड होगी उतनी ही उस केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी। तो ये था हमारे पास यील्ड। लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया जाता है, इसमें से दो टाइप्स हैं, एक है थ्योरेटिकल और दूसरी हमारे पास एक्चुअल यील्ड। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट के एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। बाय एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, इसकी क्या वजह है। फिर हमने देखा है परसेंटेज यील्ड, या इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या हमारे पास यील्ड परसेंटेज यील्ड, ये क्या चीज है।